नंद बाबा के द्वार पर हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। अब नंद बाबा ने सोची कि मेरे घर लाला है गयो। तो पहले के राजा बड़े राजा को कर देने के लिए जाते थे, हर वर्ष कर देने के लिए जाते थे। यहाँ नंद बाबा कहते हैं, देवी आप सब धूमधाम से लाला का जन्म उत्सव मनाओ, मैं कंस को कर्ष वर देकर आता हूं। तो यहाँ नंद बाबा वर से कर देने के लिए मथुरा चले गए। इतने में उसी भीड़ में पूतना आई महाराज। अब जैसे ही पूतना आई तो पूतना ने आकर देखा कि हजारों लोग नाच रहे हैं, हजारों लोग माखन लुटा रहे हैं, हजारों लोग गुलाल अबीर लुटा रहे हैं। पूतना पहुंची और पूतना ने देखा कि बहुत भीड़ है, हमें लगता है यही है, अब अंदर जाना चाहिए। अब अंदर प्रवेश कर रही है तो ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने जब पूतना को देखा, क्योंकि पूतना ज्यादा ही लंबी थी, क्योंकि राक्षसी थी इसलिए ज्यादा ही लंबी थी। अब लोगों ने कहा कि भैया ये देवी कौन आई है और बहुत सुंदर श्रृंगार कियो है। तो इतने में एक बोला, तू ना जाने नंद रानी की कोई पुरानी सहेली होगी। अरे या को पता चला होगा कि नंद रानी के यहाँ लाला हुआ है तो ये भी बधाई देने आई होगी। अब इसे अंदर जाने दो, रास्ता दे दो। अब तो महाराज रास्ता और मिल गई। अभी तो धक्का मुक्का खाती जा रही थी, लेकिन अब रास्ता और दे दिया। अंदर पहुंची, भगवान पल्ले में झूल रहे हैं, सभी लोग झुला रहे हैं। अब इतने में पूतना पहुंची। नंद रानी ने देखा कि ये देवी आई है, तो माता नंद रानी का स्वभाव था कि कोई भी आए उससे हाथ जोड़कर कहती, आओ आपका स्वागत है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी घर पर आए तो हाथ जोड़कर उनका सम्मान करो। माता नंद रानी क्या कर रही हैं? हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आओ देवी, कहां से आई हो? पूतना ने कहा, आई कहां से जी? अरे मुझे भी पता चला कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। नंद रानी ने सोची कि ये कोई ब्राह्मणी होगी, इसलिए घूंघट लगाए हैं। वैसे ब्रज में घूंघट ही लगाते हैं। अब घूंघट लगाए हैं, किसी को पता नहीं है कि पूतना है या देवी है। अब जैसे ही महाराज पूतना भगवान के पास पहुंची, भगवान के पास जैसे ही पहुंची तो भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं, राम राम, ये कैसी मौसी जी है। सब लोग तो मुझे माखन खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, अब ये मैया को देखो, ये मौसी जी को देखो कि हमें जहर पिलाने आई है। ऐसी कुटिल राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते।
तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब और नजदीक पूतना पहुंची। अब इतने में नंद रानी ने कहा कि बाहर बहुत भीड़ है, मैं सभी का स्वागत करने जा रही हूं, तब तक आप मेरे लाला को आशीर्वाद दो। अब पूतना कहती है ठीक है, मैं तो आशीर्वाद देने आई हूं, मैं तो आशीर्वाद देने आई हूं, आई किस लिए हूं। अब यहाँ नंद रानी चली गई। अब पूतना अकेली कन्हैया के पास में खड़ी है। अब तक तो महाराज पूतना का घूंघट लगा हुआ था। अब जैसे ही माँ अशोका चली गई, तब घूंघट को उठाया और गोविंद को अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर अपना स्तनपान कराने लगी। लेकिन यहाँ मेरे प्रभु भी इतने करुणा वर्णालय है कि मेरे प्रभु भी उसका स्तनपान कर रहे हैं, जैसे कि साधारण बालक अपनी माँ का स्तन का पान करता है, उसी तरह मेरे भगवान कृष्ण पूतना के जहर को पी रहे हैं। अब यहाँ प्रभु ने स्तनपान किया। पूतना ने सोचा कि एक दो घूंट पिएगा और इसके मुख में जहर चला जाएगा, मैं डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ प्रभु क्या करते हैं, एक घूंट पिया, दो घूंट पिए, तीन घूंट पिए, चार घूंट पिए, महाराज यहाँ तो पीते ही जा रहे हैं, कोई असर ना है रहो। अब यहाँ भगवान को कोई मार सकता है क्या? तो यहाँ पूतना सोचती है कि ये कैसा बालक है, अभी तक जहर इसके मुख में गया है और अभी तक मरा नहीं है। तो पूतना सोचती है कोई बात नहीं, मैं पल्ले में डालकर चली जाऊंगी तो एक दो घंटे बाद मर जाएगा। अब जैसे ही पूतना ने अपना स्तन छुड़ाना चाहा, स्तन को छुड़ाने का प्रयास कर रही है और कह रही है अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। उसी समय प्रभु बोल पड़े, अरे मौसी जी, हमें तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना है। हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे ठिकाने लगा कर ही छोड़ते हैं। ऐसे ही जब भक्त को भगवान पकड़ते हैं तो भगवान उसको आनंद देकर ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं। और यहाँ महाराज संसार के लोग संसार के लोगों को पकड़ते हैं तो बर्बाद करके छोड़ते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं मौसी जी, हमें तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना है, हमने सीखा ही नहीं है छोड़ना। तो अब आपको कैसे छोड़ दें? अब पूतना घबराई और बोली, हे भगवान, ये कैसा छोरा है, केवल 7 दिन का है और बोल रहा है बड़ों जैसा। अब पूतना का स्तन प्रभु ने नहीं छोड़ा तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया, अरे माधव, ए लाला, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने नहीं छोड़ा। दूध पान करते करते, जहर पान करते करते प्रभु ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया और एक क्षण में उसकी सतगति, उसको मोक्ष प्रभु ने दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। आज ऐसी राक्षसी को मोक्ष प्रभु ने दे दिया, जो भगवान को मारने के लिए भी आई, तो भी
प्रभु इतने दयालु हैं कि प्रभु ने उसको भी मोक्ष दे दिया। जो गति माता यशोदा को वर्षों बाद मिलनी है वो ही मोक्ष है, वो ही उद्धार आज पूतना को प्रभु ने प्रदान कर दिया। तो विचार कीजिए कि पूतना ने भगवान को मारना चाहा तो भी भगवान ने तार दिया। यदि हम भगवान के सन्मुख जाएंगे तो क्या भगवान हमको तारेंगे नहीं? बताइए, तारेंगे या नहीं? पूतना मारने आई तो भी भगवान ने तार दिया। जब हम भगवान के दरबार पर आएंगे तो हमें तो प्रभु सहज में ही पार कर देंगे, लेकिन द्वार पर आना पड़ेगा। द्वार पर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, बिना कथा के हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा तो ना हो सकता। उद्धार करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी यहाँ प्रभु ने पूतना को मार दिया, तो पूतना जब मरी तो पूतना ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया और मरकर जब जमीन पर गिरी महाराज, तो कहते हैं कि पूतना जब जमीन पर गिरी तो 21 किलोमीटर की गिर्द में जाकर गिरी। कितनी? 21 किलोमीटर की। अब महाराज उसके शरीर के नीचे आकर पेड़, वृक्ष, मकान आदि सब चकनाचूर हो गए। अब जैसे ही जोर की आवाज हुई तो ब्रजवासी, गोकुलवासी भागे भागे आए। क्या हो गया है? इतनी जोर की आवाज कहां से आई है? आकर देखा कि एक राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्ष स्थल पर मेरे कन्हैया विराजमान है। अब जैसे ही मैया ने देखा कि लाला राक्षसी की गोदी में स्तनपान कर रहा है, अब मैया रोने लगी, अरे लाला तो को कछु है तो ना गयो। अब यहाँ 7 दिन के हैं, अब बोलेंगे कि हमें कुछ हो गया है। पूतना से तो बोल गए थे, लेकिन यहाँ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बोल गए तो लोग समझ लेंगे कि मैं भगवान हूं। मैया यशोदा कहती है, अरे कोई मेरे लाला को उतारो तो सही, मेरो लाला कछु है जाएगा। अब लोगों ने नसेनी लगाई, नसेनी लगाकर कन्हैया को उतारा, क्योंकि पूतना का शरीर विकराल है। नसेनी लगाकर कन्हैया को उतारा। अब यहाँ प्रभु को मैया यशोदा गोदी में लेती हैं और कहती हैं, लाला तो कुछ है तो ना गयो। मैया अपने आंखों से आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं, हे भगवान, मैंने यहाँ कैसी राक्षसी की गोदी में मेरे लाला को दे दियो। तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं वो बोलने लगी कि हे नंदरानी, ऐसे हर किसी की गोदी में अपने लाला को नहीं देना चाहिए। नंदरानी ने सोचा कि ये कोई ब्राह्मणी थी इसलिए दे दिया। अब नंदरानी को क्या पता कि ये राक्षसी है या ब्राह्मणी है। अब नंदरानी अपने लाला को गौमूत्र से स्नान करा रही है। कैसे करा रही हैं? गौमूत्र से स्नान करा रही हैं। गाय की पूंछ से लाला की नजर उतार रही है। महाराज, माताओं का वात्सल्य देखिए, प्रेम देखिए कि भगवान के प्रति कितना प्रेम है। माना कि उन्हें पता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन
प्रभु से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम महाराज, कोई भी चीज कन्हैया को हो जाए तो मैया यशोदा घबरा जाए। यहाँ मैया ने सब क्रिया की, क्योंकि उसने राक्षसी का स्पर्श किया है। अब यहाँ कंस को पता चला कि जो राक्षसी मारने के लिए गई थी वो स्वयं मर गई। जो भगवान को यानी कृष्ण को मारने के लिए गई थी पूतना, वो स्वयं मर गई। अब पूतना की मौत का समाचार सुनकर वो भयभीत हो गया। अब जाने क्या होगा, पता नहीं कब आ जाएगा मुझे मारने के लिए, भयभीत है। अब यहाँ नंद बाबा आए तो पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पर रखा, अग्नि लगाई। अब जैसे ही महाराज अग्नि लगाई तो उसके शरीर से सुंदर सगुंद निकली, बहुत सुंदर खुशबू निकली। वैसे कहा जाता है कि व्यक्ति के शरीर में जब आग लगाई जाती है तो दुर्गंध आती है कि नहीं? व्यक्ति को जब जलाया जाता है यानी मर जाता है, जब जलाया जाता है तो उसके शरीर में से बहुत बुरी दुर्गंध आती है, बदबू आती है। लेकिन यहाँ पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है, इत्रों की तरह खुशबू निकल रही है। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि कहते हैं, सुखदेव जी लिख रहे हैं, कहते हैं राजन, एक बार प्राणी मात्र भगवान का एक बार नाम ले लेता है तो वो भव सागर से पार हो जाता है। अब विचार कीजिए कि जिस राक्षसी ने साक्षात परम ब्रह्म नारायण को अपनी गोदी में ले लिया और अपना स्तन पान करा दिया, क्या फिर भी भगवान ने उसको मोक्ष नहीं दिया होगा? दिया होगा। इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। क्योंकि कहते हैं हो जय जय राम। दोनों हाथ तालियों का वादन करते हुए
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु के नाम में इतना प्रभाव है कि प्रभु श्री राम भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। विचार कीजिए कि जिस प्रभु के नाम में इतना प्रभाव है तो उनमें कितना प्रभाव होगा। विचार कीजिए कि भगवान भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, नाम की महिमा अथाह है। तो विचार करो कि वो भगवान कितना समर्थवान होगा। आज उस पूतना को तार दिया भगवान ने। कहते हैं प्यारे, जिसकी रचना इतनी सुंदर